हाय स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कल आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। तो यदि आपको लगता है पेपर मिल जाए और सही आंसर आपको मिले तो आप टेलीग्राम पे जाके, इसी वीडियो में नीचे टेलीग्राम लिंक दी जाएगी, तो आप जाके क्या करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ आपको आंसर अच्छे से मिल जाएंगे, एक एक सजेशन मिल जाएगा। और एक और, बच्चों से बचें, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पे क्या है, बच्चों ने क्या है ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वहाँ क्या कर देते हैं, बहुत सारे आंसर सेंड कर देते हैं, तो लोग कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। तो आपको सही समझना पड़ेगा। तो सही समझने के लिए आपको सिर्फ यही वीडियो देखना है, इससे आप खुद आंसर कर सकते हैं कि ये इसका सही है। तो आप ऐसा नहीं किसी ने डाल दिया भ्रमित हो जाए, बिल्कुल ना। तो पहले तो इसको समझ लें और आसानी से आपको सही गलत का पता लगने वाला है। चलो जल्दी से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, क्या लिखा है, उचित विकल्प चित्वा लिखत, है ना। और फिर फर्स्ट इसमें का में दिया गया है गत्व इत्सिम पदे पित्ते अस्ति। जो गत्वा है इसमें कौन सा पित्ते है, एक गत्वा है, तुमुन है, त्वा है या लिप है। तो एक गत्वा में देखें तो गत्वा में कैसे पता लगने वाला, तो अपन चेक करते हैं भाई गत्वा में क्या बचता है, यानी फर्स्ट पहले वाले गत्वा का किस तरीके से पता लगे गत्वा में होता है। तो अपन समझते हैं, पहली बात तो जो पित्ते हैं तो ये काय में लगा जाते हैं, धातु में पित्ते लगा जाते हैं, पीछे लगा जाते हैं। कहाँ लगा जाते हैं, पीछे लगाए जाते हैं। चलो तो बात करते हैं कत्वा की। जो कत्वा होता है उसके क्या बचता है, त्वा बचता है। बचने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है यदि किसी धातु में कत्वा लगेगा तो कत्वा की जगह क्या बचेगा, त्वा बार आ जाएगा। जैसे बात करते हैं अपन, हाँ, गा की बात करते हैं, क्या की बात करते हैं, गा की ही बात करते हैं। यदि गा में लगा गया, गा में हमने क्या लगा दिया, कत्वा लगा दिया। क्या लगा दिया, कत्वा। तो यानी जी कत्वा के स्थान पे तुम्हें क्या लिखना है पड़ेगा, तुम्हें त्वा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, त्वा। तो भाई गा तो ज्यों का त्यों था, इस क्या है, इसके जगह क्या आ जाएगा, त्वा आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गत्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गत्वा। तो आप खुद देखें तो ये तो भाई काय कहूँगा, कत्वा पित्तय कहूँगा। क्या कहूँगा, कत्वा पित्तय का एग्जाम्पल है। यानी जी गत्वा जो है किस पित्तय का एग्जाम्पल है, कत्वा का एग्जाम्पल है। इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरे में आते हैं, दूसरे में क्या लिखा गया, तुमुन। तुमुन क्या लिखा गया है, तुमुन पित्तय युक्त पदम अस्ति। वो कह रहा है तुमुन पित्तय वाला कौन सा पद है जिसमें तुमुन लगाया गया। चलो तो आप ये भी समझते हैं किस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि तुमुन है। तो बड़ा ही आसान है, देखो। तो फिर बताया है कि भाई धातु के पीछे पित्तय लगा जाते हैं। धातु यानी क्रिया होती है, वर्ब होती है इंग्लिश में बोले, तो यहाँ पित्तय पीछे लगा जाते हैं। जैसे अब बात करते हैं तुमुन पित्तय की। तुमुन कैसे पता चलेगा, तो भाई तुमुन होता है जो, तुमुन का क्या बचता है, तुमुन का तुम बचता है। क्या बचता है, तुम बचता है। कैसे, जैसे भाई अपन ने लिखा गम लिखा। क्या लिखा, गम लिखा। अरे गम लिखा और गम के पीछे अपन ने क्या लगा दिया, तुमुन लगा दिया। क्या लगा दिया, तुमुन लगा दिया। चलो क्या लगा दिया, तुमुन लगा दिया। क्या में, गम के पीछे, गम के पीछे तुमने तुमुन लगा दिया। तो इस तुमुन की जगह क्या बचने वाला है, तुम। कहने वाला जी हट जाएगा, तुम लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा, गम तुम। क्या बनेगा, गम तुम बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम नजर दिखाई देगा। तो भाई ऐसा जो बोले तय कर तुमन की बात करते हैं, तो तुमन में क्या दिखाई देने वाला है तुम्हें, तुमन में तुम पीछे नजर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, तुम दिखाई देगा। तो भाई एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर तो वन नजर आ रहा है, यहाँ पे तो त्वा नजर आ रहा है, इसमें तो ताई नजर आ रहा है, इसमें तुम दिख रहा है। तो आपका दूसरा एग्जाम्पल इसका एकदम सही हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका लिखा हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं भाई तुम का एग्जाम्पल क्या है, तुम है। तो एक बात याद रखना, तुमुन वाले जो एग्जाम्पल होंगे पीछे उसमें क्या दिखाई देगा, तुम्हें तुम नजर आने वाला है, और जो तुम होगा वही तुमुन के एग्जाम्पल होंगे। आगे चलते हैं।
और गा नंबर पे आते हैं। तो गा नंबर में क्या लिखा गया है, आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो आदाय है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आदाय की बात करते हैं। इसमें देखें तो वैसे तो लिप प्रत्यय है, तो लिप प्रत्यय पहले समझते हैं कैसे आता है। तो वही कहा है कि वही धातुओं में प्रत्यय पीछे लगा जाते हैं, याद रखना कहाँ लगा जाते हैं, पीछे लगाए जाते हैं और फिर वो प्रत्यय लगा जाते हैं। तो उनका कुछ जो वर्ड आता है वो अपन इसमें जोड़ देते हैं, तो प्रत्यय का वो वर्ड बन जाता है। चलो समझते हैं यहाँ पर। तो जो लिर्फ होता है, क्या होता है, लिर्फ। लिर्फ का क्या बचता है, या बचता है। क्या बचता है, या बचता है। मतलब जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें पीछे या होगा। क्या होगा, या होगा। तो अपन देखें तो पहले तो एग्जाम्पल देखना, तो एग्जाम्पल में तो पहले ही देखो इसमें या दिया गया है, ये आधा है तो ये लिर्फ का ही है। तो पहले आता कैसे, पहले समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा अपन ने बी लिखा, क्या लिखा, बी ज्ञान। यहाँ लिप लगाया गया, क्या लगाया गया, लिप लगाया गया, है ना, लिप लगाया गया। तो देखना अब जैसे जब इसका बनाया जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, बी ये बड़ा ज्ञा हो जाएगा और लिप की जगह क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, या। तो क्या हो जाएगा, विज्ञाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विज्ञाय बनेगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब जहाँ लिप था उसकी जगह क्या आ जाता है, या आ जाता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, याद रखना, ये लिप का होता है, लिप में क्या बचता है, या। तो ये सारे ही ये इसकी जो कॉन्सेप्ट है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो वीडियो की लिंक दी जाएगी नीचे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जल्दी से। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, लिप हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट आप निफिक कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। तो आगे समझते हैं, इत्यस पदे, यहाँ लिखा है गत, है ना, गत इत्यस पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें क्या आएगा, है ना। तो अपन ने अभी समझ चुके हैं। तो भाई क्या बचने वाला है, यहाँ पर चेक करते हैं। क्या यहाँ चेक करें कि यहाँ क्या आने वाला है। तो गत्ता इत्यस पदे प्रत्यय अस्ति, वो कह रहा है जो गत्ता वर्ड है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें लिप है, लिप तो अपन अब समझ चुके हैं। और कितवतु, कितवतु अपन ने नहीं समझा है, तबियत नहीं समझा है, तो और कितनी समझा है। तो यहाँ वैसे इसका जो बात करते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो सही की बात करते हैं तो सही तो इसका कित सही है। क्या है, कित सही है। कभी कित में ता बचता है, कैसे वैसे देखें तो इसकी देखो लिप का तो समझ ही चुके हो, वही लिप में क्या बचता है ना। लिप का तो समझ चुके हो कि वही लिप में क्या बचता है, या बचता है। इसी प्रकार जो कितवतु होता है ना, तो कितवतु वंश क्या बचता है, वान बचता है। क्या बचता है, बान या मान बचता है। तबियत में तब्यम बचता है, तबियत में तब्यम बचता है। ठीक। अब जो अपना कृत होता है इसमें क्या बचता है, इसमें ता बचता है। क्या बचता है, ता बचता है। शायद समझ में आ रहा होगा। तो सीधा सीधा है, यदि गा धातु में अपन क्या लगाते हैं, कृत लगाएंगे तो क्या बनेगा, गता बनेगा। क्या बनेगा, गता बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। फिर देखो अयम बाल का इत्यस पदे विशेषण अस्ति, इसमें विशेषण निकालना है। तो विशेषण क्या है, और यहाँ देखा कु बने वसंती, तो जे अपन बाद में देखते हैं, पहले आगे चलते हैं, इसको बाद में समझते हैं। आते हैं अब इस पे आते हैं, है ना, युगम पे आते हैं। ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये समझते हैं। तो यहाँ लिखा है युगम करोति, जो युगम कुरुता है उसे क्या करना है, युगम मेल करोति। तो मतलब इसमें युग में मिलाने हैं, वो किस तरीके से युग जोड़े, यानी जोड़ा होता है किस तरीके से मिलाया जाएगा। अब देखना इसमें दिया है कि जो बालके है वो बालके को मिलाना है, कहाँ जाएगा। तो बालके में
जी विभक्तियाँ हैं, क्या हैं जी विभक्तियाँ हैं। इसकी भी आपको सारे ही नोट्स यहाँ मिल जाएंगे, बोर्ड पे समझाएगा, सारे ही टेलीग्राम पे डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और पहले तो यहाँ चलो अपन समझते हैं, बताया है कि आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो यहाँ जो वाल के वर्ड है ना, बाल के है, इसमें कौन सी विभक्ति है ना। तो जो बाल के में आप चेक करें, बाल के में कौन सी विभक्ति है ना? तो यहाँ आप चेक कर पा रहे होंगे। और फिर देखना यहाँ पर लताया दिया गया, दूसरे में क्या दिया गया, लताया दिया गया। तो हम बाल्के में देखें तो बाल्के में आपको बतानी पड़ी भाई कौन सी व्यक्ति है। तो यहाँ से आप चॉइस करो, इसमें प्रथमा व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति है। तो इसमें आप देखें तो इसमें कौन सी व्यक्ति होगी, आपकी सप्तमी व्यक्ति होगी। कौन सी व्यक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। क्योंकि जो बालक के रूप बनते हैं राम के सभी बनते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा, बालका है, बालकम, और बालकेन, बालका, बालकत्स, है ना। इस तरीके से आपके जो रूप हो जाएंगे। तो आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम पे सारे डले हुए हैं, है ना। तो देखें तो भाई क्या होता है, बाल के होता है। जैसे अपन राम के भी देख सकते हैं, राम ही के तरीके सारे रूप चलते हैं, यकारांत होते हैं, है ना। क्या होते हैं, राम हो गया, रामाय हो गया, रामम हो गया, रामम, रामायण, है ना, रामाय, जब चतुर्थी व्यक्ति, रामात, रामश, रामे। तो जो सप्तमी व्यक्ति थी जो रामे में बढ़ आया, तो रामे में बाल के सेम चलेंगे, यानी बाल का है, बालकम, बालकेन, बालकात, बालकाय, बालकात, बालकश, बालके। तो जो सप्तमी व्यक्ति आएगी वो आपकी क्या आएगी, बालके आएगी, याद रखना सप्तमी व्यक्ति में आएगी। तो आप जाकर टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल पूरा दिया गया है, बोर्ड पर फोटो बनाया गया उसको। तो सप्तमी व्यक्ति में जो आपका हो जाएगा। फिर लताया, जो लताया है इसमें कौन सी व्यक्ति है, तो लताया में आपकी तृतीय व्यक्ति आती है। कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में आती है, क्योंकि लता, लताम, लताया बनता है ना। तो शायद आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये आपके लिए बड़ी वो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और भी देखें। अब देखना यहाँ पर एक और पहले देखते हैं, पहले यहाँ अपन उपसर्ग समझते हैं। उपसर्ग का भी दिया गया, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं, आगे लगाए जाते हैं। तो आगे लगाए जाते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डा नंबर है जे आया है, कि जो प्रहार वर्ड है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो भाई जो प्रहार है, पहले तो उपसर्ग देखे तो उपसर्ग की संख्या 22 है। इसकी भी जो है सारी फोटो डली हुई हैं जो बोर्ड पे बनाया गया है। तो प्रहार में देखें जी कितने थे, 22 उपसर्ग होते हैं, प्रा, परि, प्रति, है ना। तो आगे पहले चलो फोटो समझते हैं, पहले यहाँ पर दिए गए हैं शायद, तो आप समझ लेते हैं। वो अव्यय भी होते हैं, साथ ही साथ अव्यय होते हैं, शायद ना है इसमें, तो कोई बात नहीं। आप वहाँ देख सकते हैं, टेलीग्राम पे डली होंगी, वो अभी बैक कर देंगे, सारी फ़ोटो आप चेक कर सकते हैं। तो चलो पहले इसी को समझ लेते हैं। तो अपन कहाँ तक पहुँच चुके थे, है ना। तो पहले अपन यहाँ तक देख चुके थे इसकी, है ना, अपनी ये संधि देख चुके थे। सप्तमी थी इसकी, जो ओ सॉरी क्या था, जे अपने रूप देख रहे थे, क्या थे, सप्तमी था, और बाल्के की सप्तमी। तो क्योंकि ये बाल्के है तो ये सप्तमी यानी दूसरे में था। लताया, इसमें कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीय व्यक्ति आती है, तृतीय व्यक्ति आती है। अब देखना अपन प्रहार वर्ड में देख रहे थे कि प्रहार में देखे तो भाई कौन सा प्रत्यय होगा। तो आप बताओ प्रत्यय कौन सा होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या लगा, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, आ लगते हैं, आगे लगते हैं। तो भाई हार वर्ड है, इसमें प्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, प्रहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा कह सकते हैं कि कौन सा है, अपने क्या बोल सकते हैं, कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका, प्रा हो जाएगा, यानी इसका जो 8वां नंबर है वो आपका प्रहार वर्ड हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं अहम, यानी गा नंबर था आपका। तो गा नंबर में आपका देखें तो गा नंबर में क्या आएगा, तो गा की बात करते हैं तो अहम है, अहम वर्ड की बात करते हैं तो अहम मीन्स हम होता है, अहम। तो ये एक देखें तो ये तुम्हारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों में देखें तो इसकी विभक्ति पूछी गई, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है।
फिर आते अपन यहाँ घ नंबर में तब। तब भी जे है तो कौन सी व्यक्ति है, जे भी उसी का वर्ड है, तो यहाँ हो जाएगा सप्तमी व्यक्ति है इसमें। कौन सी व्यक्ति, सॉरी सप्तमी व्यक्ति नहीं, कौन सी व्यक्ति बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं षष्ठी व्यक्ति। इसकी कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। प्रहार वर्ड देख लिया है। अब बताते हैं अपवाद। अपवाद में कौन सा, अब अपवाद वर्ड क्या है। अपवाद देखना, ये एक तरीके का उपसर्ग है, तो इसमें आ दिया गया है। उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, आगे जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं, आ जोड़े जाते हैं। तो अपवाद, अप में जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आया हुआ है, अप आया हुआ है, तो अपवाद यानी इसका उपसर्ग आ हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर एक बात मुझसे देखे हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है, तो आप इसको देख लें। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ विद्यालय में दिया गया, विद्यालय पदे दीर्घ संधि अस्ति। जो विद्यालय है उसमें कौन सी संधि, दीर्घ संधि, तो फिर ये एकदम आपका आम हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। जी आम नाम पूछे गए हैं, तो आम नाम शायद आप पे बन जाएंगे, बड़े ही सरल है ना। जिसमें बिल्कुल कर देंगे, कभी आम हो जाएगा। मनोरथा स्पंदी व्यंजन संधि, जी भाई ना हो जाएगा। ये जो है ना, ये आपका विषय संधि का एग्जाम्पल है। मनोहरा है जो, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, ना। जी हाँ, है ना। जगदीश पदे व्यंजन संधि, जी एकदम क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। राजपुत स्थित तत्पुरुष समास, राज का पुत्र, है ना, था सकते। तो ये वही पंचवटी। तो ये सारे क्वेश्चन को आसानी से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये तो आसानी से कर सकते हो तुम लोग, और ये भर भी सकते हो आसानी से ना। तो बाकी हाँ, अव्यय के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अव्यय के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो अव्यय के बारे में समझते हैं, अव्यय क्या होते हैं। अव्यय से क्वेश्चन बनने वाला है, अव्यय से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो अव्यय आसान है, और शायद अव्यय आपको यहाँ चेक करें तो ये अव्यय है ना। तो अव्यय यहाँ देखें तो भाई ऑप्शन पूछता है कैसे अव्यय कौन नहीं है। तो पहली बात तो ये देखना, अव्यय की बात करते हैं तो अव्ययों की जो संख्या की बात करते हैं, कहीं 22 के 22 तो ये उपसर्ग आते हैं, 22 के 22 उपसर्ग आते हैं, और सारे ही अव्यय आते हैं। तो अव्यय की संख्या भी देखें तो वो भी काफ़ी है। तो सबके सब उपसर्ग 22 के 22 उपसर्ग भी अव्यय कहलाते हैं। जो बचे हुए हैं यहाँ पर ये भी अव्यय कहलाते हैं। तो आप देखें कि जो वहाँ पर देखें, सर्वत्र हो गया, सर्वत्र हो गया, एव हो गया, तत्र हो गया, किंतु हो गया, कदा हो गया, सर्वत्र हो गया, यदा हो गया, है ना, यत्र हो गया, कुत्र, तदा, कदा। ये 4 ऑप्शन में से पूछ सकता है इसमें से कौन है कौन नहीं है, तो बिल्कुल देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्यय बताए गए हैं। कत्वाम का तौवस्था है, तो इस तरीके से बताया किस तरीके से आपको देखने हैं। एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ कर सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें, का समझ में नहीं आता है